अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th न्यू कोर्स हमने 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 डिस्कस किए थे। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का ही बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फ्रैक्शंस गिवन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या इनमें से कुछ कॉमन निकलता है। जो पेरेंथीसेस में चीज़ें हैं, क्या इसमें से कुछ कॉमन निकलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये है 2a - 3ax, इसमें से कॉमन निकलता है a। ठीक है, तो मैंने यहाँ से a कॉमन ले लिया। जब मैंने a कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास टर्म बच गई 2a माइनस यहाँ पे जो टर्म बची है 3x। ओके, यहाँ पे नीचे जब मैंने यहाँ इस पेरेंथीसेस से कुछ कॉमन लेना चाहा तो मेरे पास x कॉमन आया। ठीक है, जब मैंने x कॉमन लिया तो ये 4a² माइनस 9x²। ओके, अब यहाँ पे आप चेक कीजिएगा ax और xa आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास जो टर्म बची वो बची 2a - 3x और 4a² माइनस 9x²। इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं निकलता, डिनोमिनेटर से भी कुछ कॉमन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे ज़रा ध्यान से और प्यार से देखेंगे। जब हम इसे देखेंगे तो हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है इसमें आप चेक करें, ये जो 4a² है ये 2a² का 2a का होल स्क्वायर मैं इसे लिख सकती हूँ, और 9x² को मैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, अब आपको पता है वेल नोन फार्मूला है a² माइनस b² जो है वो a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो a² माइनस b² को मैंने a प्लस बी a माइनस बी के इक्वल लिख दिया। ठीक है, एक दफ़ा इसे प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, माइनस माइनस वाले कैंसिल हो गए और जो हमारे पास ऊपर 1 बचा और नीचे 2a प्लस 3x बचा। ओके, अब हम क्वेश्चन 8 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 8 जो है वो हमारे पास 5x² माइनस 5x ओवर x² माइनस 4x माइनस 5 है। ओके, अब हम चेक करते हैं क्या ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है x। ठीक है, तो यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, x माइनस 5 आ गया और नीचे जो है ना तो कॉमन आ रहा है ना ही कोई फॉर्मूला मैं इस पे लगा सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड का सहारा लिया। मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड जो है उसमें हम क्या करते हैं कि जो मिड टर्म होती है इसे ब्रेक करते हैं। ओके, तो मिड टर्म को कैसे ब्रेक करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो लास्ट पे कांस्टेंट होता है और x² का या जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होता है इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। 5 1 = 5। ठीक है, और हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 5 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने से -4 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये तो सिंपल था हमारे पास। जब मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक की तो -5x और +x जो है वो हमें -4x देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली। अब यहाँ पे चेक करें पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x। इसे हम x कॉमन लेंगे, x - 5 रह जाएगा, प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन लेंगे, x - 5। हमारे पास न्यूमरेटर तो सेम रहेगा एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में x - 5 और x + 1 आ जाएंगे। x - 5 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, x ओवर x + 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन 9 में हमारे पास 3x² + 6x ओवर x² + 4x + 4 है। ओके, ऊपर से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ऊपर से हमारे पास 3 भी कॉमन आ रहा है और एक x भी कॉमन आ रहा है। ओके, तो 3 जो है 3x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास जो ऊपर बचा इसमें से जब मैंने 3x कॉमन लिया तो x, प्लस इसमें से 3x जब मैंने कॉमन लिया तो 2। ओके, और नीचे से फिर कुछ नहीं कॉमन आ रहा था, मैंने मिड टर्म ब्रेक की, 4x को 2x में लिख दिया। फर्स्ट 2 टर्म में से मैंने x कॉमन लिया, x + 2, नेक्स्ट 2 में से भी 2 कॉमन लिया, x + 2। तो यहाँ से हमारे पास जो नीचे डिनोमिनेटर में टर्म्स बनी वो x + 2 बन गई। x + 2 कैंसिल हो गए और 3x ओवर x + 2 जो है हमारे पास आंसर आ गया। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारे पास है, ये नंबरिंग मेरे से गलत हो गई है, ये क्वेश्चन 10 है और ये क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 10 में हमारे पास x² + xy माइनस 2y² ओवर x³ - y³ है। आप सबसे पहले हम जो ऊपर भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे और जो नीचे है वो सो जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर है इसमें मैंने इस फॉर्मूला को ओपन कर दिया। x³ - y³ का फॉर्मूला क्या होता है, x - y और x² + xy + y², और ऊपर मैंने मिड टर्म ब्रेक की है 2xy और -xy से। फर्स्ट 2 में से मैंने कॉमन लिया x + 2y आ गया,
सेकंड वन में से जो ये हमारे पास लास्ट टू टर्म्स थी, इनमें से -y कॉमन आ रहा था, तो मैंने वो कॉमन लिया, x + 2y। ऊपर हमारे पास टर्म्स बनी x - y और x + 2y, और नीचे x - y और ये जो x² + xy + y²। इनमें से न्यूमरेटर में भी x - y था, डिनोमिनेटर में भी x - y था, दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास जो आंसर बना वो x + 2y / x² + xy + y² बना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 11। इसमें हमारे पास हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी गिवन है। हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है जिस तरह हम करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करने के लिए इस तरह मैंने आपको बताया कि हम 21 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 42। तो 42 का हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 42 का जब हम एलसीएम लेंगे 21, 3, 7 एंड 7। ओके, अब इस तरह मैं मल्टीप्लाई करके देखूंगी, क्योंकि देखते साथ तो हमें पता नहीं चल रहा कि कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 42 आए और प्लस या माइनस करने से 14 है। तो चेक कीजिएगा यहाँ पे कि 7 2s are 14 और 3, 14 और 3 जब मैं इन्हें प्लस करती हूँ तो मेरे पास 17 आता है, और जब मैं इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर 42 आता है। ठीक है, इसलिए जो ऊपर 17x था इसे मैंने ब्रेक करके 14x और 3x लिख दिया। सेम इसी तरह जब हम नीचे देखते हैं, इसको डिनोमिनेटर को देख के भी घबराना नहीं है आपने, बस आपने चेक करना है 35 को पहले 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 105। ठीक है, अब देखते साथ हमें पता नहीं चल रहा कि कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 105 आंसर आता है और प्लस या माइनस करने से 26। तो हम एलसीएम लेकर चेक करेंगे। हम 5 पे से डिवाइड करेंगे, 21, 3, 7, 7। अब देखें 5 3s are 15, 15 और 7। ठीक है, ये तो 15 और 7 जो है वो 22 होता है, और माइनस करने से भी हमारे पास हमारा काम नहीं बन रहा। अब हम क्या करेंगे, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3s are 21, 21 और 5। यहाँ से जो है वो हमें 21 और 5 ऐसे दो नंबर मिल गए जिन्हें मैं प्लस करती हूँ तो मेरे पास आंसर 26 आता है, और जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर 105 आता है। इसीलिए जब मैंने इसे मिड टर्म को ब्रेक किया, और मिड टर्म को किन दो डिजिट्स में, किन दो नंबर में मैंने ब्रेक किया, 21 में और 5 में। ओके, सेम फिर अब हमने जिस तरह हम पहले करते हैं, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, 2x कॉमन आ रहा है, x + 7। सेकेंड में से हम कॉमन लेंगे, 3 कॉमन आ रहा है, x + 7। सेम नीचे भी हम 3x कॉमन लेंगे, x + 7, और इधर हम 5 कॉमन लेंगे, x + 7। ऊपर हमारे पास 2x + 3 और x + 7 आएगा, और नीचे 3x + 5 और x + 7। x + 7 x + 7 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और 2x + 3 / 3x + 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इस तरह हमारे पास 5.1 जो है वो आज कंप्लीट हो गई है। अगर कोई भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।